अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, वेलकम टू टाइनी एंड टीन चैनल। और मैं और जग्गू आपकी जो सीरीज़ है आर्ट एंड डिज़ाइन प्रोफेशंस की, उसको आज कंटिन्यू करेंगे और आज हम इंट्रो देंगे पेंटिंग का। तो हेलो जग्गू, अस्सलाम वालेकुम। जग्गू क्या हुआ आपको? कुछ नहीं। आप कैसी हैं बिनीश? मैं ठीक हूँ, लेकिन आप ठीक हो? नहीं यार, मैं ठीक नहीं हूँ। रात को ना एक्चुअली मैं अपने दोस्तों के साथ ना बाहर जलेबियाँ खाने गया था। ओह वेरी नाइस। जलेबियाँ खाने का मजा तो आया बहुत, मगर जब जी। जलेबी बनाना जलेबी पकड़ के यूं 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 कर रहा था ना तो मुझे चक्कर आ गए। तो अब तक चक्कर ही आ रहे उसके। तो जी चले, कोई बात नहीं, आप ऐसे करो ना, आप रिलैक्स करो, ठीक है? थोड़ी सी आप मेडिटेशन करना, ऐसे मुराकबा करना, तो आप ठीक हो जाओगे। और आपको पता है आज तो हम आर्ट प्रोफेशन की बात करें तो आर्ट जो है वो आपका स्ट्रेस रिलीवर होता है, थेरेपी होती है आर्ट की। रियली? जी, तो ये आप अभी ये करके देख के तो फिर थोड़ा सा आर्ट करना, पेंटिंग करना, ड्राइंग करना, आप रिलैक्स हो जाओगे। ओके जी, पेंटिंग भी हमने सुना हुआ है कि आप ब्रश पकड़ें और पेंट हो, और आप किसी पेपर पे पेंट करें, कहीं पे भी पेंट करें तो यू आर अ पेंटर, कैनवस होगा आपके पास, ठीक है? लेकिन पेंटर की 5-6 किस्में हैं जो कि जी जो हम तो बचपन में सुनते आए हैं कि सिर्फ एक पेन जो ब्रश होता है वो पकड़ो और पेंट पकड़ो, आप पेंटर। नहीं, जो अभी आपने बड़ा सुना होगा, एक तो आप नॉर्मली पेंटिंग देखते हो, और फिर आपने ये सुना होगा कि एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग। और एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग जब भी कोई सुनता है तो उनके जहन में आ जाता है बस जी 2 लाइनें लगा दें और ये एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग तैयार हो गई है, जबकि ये कॉन्सेप्ट गलत है। तो जितने एब्स्ट्रैक्ट पेंटर्स हैं उनका दिल दुखता होगा उस बात पे, लेकिन खैर आर्टिस्ट और डिज़ाइनर्स को बड़ा कुछ सुनना पड़ता है, हर किसी को सुनना पड़ता है ज़िंदगी में। लेकिन इसकी आज मैं आपको बता दूंगी कि जी पेंटर्स जो हैं वो किस किस किस्म के होते हैं। एक पेंटर्स होते हैं फाइन आर्टिस्ट होते हैं, उनको कहते हैं आप, ठीक है? तो वो जो है वो उनका एस्थेटिक और मीडियम जो उनका होता है वो ऑयल, एक्रेलिक, वाटर कलर या मिक्स मीडियम भी यूज़ हो सकते हैं, इसमें डिफरेंट होते हैं हमारे पास। तो वो फाइन आर्टिस्ट जो होते हैं वो डिफरेंट मीडियम्स में काम करके तो ओरिजिनल आर्ट वर्क तैयार करते हैं जो उनका अपना होता है, ठीक है? हाँ जी, वो अपनी पेंटिंग्स क्रिएट कर रहे होते हैं और बना रहे होते हैं। जी, वो जो उन्हीं की होती हैं। अच्छा, हाँ, उन्हीं पेंटर्स की, बिल्कुल। फिर होते हैं पोर्ट्रेट पेंटर्स। पोर्ट्रेट क्या होता है? पोर्ट्रेट होता है किसी की, आप जब तस्वीर भी लेते हो तो उसका जो किसी की पर्सनल, आप जैसे सेल्फी होती है ना, दैट इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ पोर्ट्रेट, कि आपकी शक्ल आ रही है बस, दैट इज़ इट, ठीक है? इतना पार्ट आ रहा है या पूरा भी अगर आ रहा है तो वो पोर्ट्रेट पेंटिंग में आता है। तो जैसे कि बहुत पिछले ज़माने में जब बादशाह होते थे या इवन एम्पायर्स होती थी, रोमन, ग्रीक वगैरह, तो वहाँ पे जो बड़े लोग होते थे, जो फेमस पर्सनालिटीज़ होती थी, वो अपने पोर्ट्रेट्स बनवाते होते थे। जब पिक्चर्स का ज़माना नहीं था तो तब ये होता था, डिफरेंट पेंटर्स को वो बुलाते थे और फिर उनसे अपने पोर्ट्रेट्स बनाते थे। इस तरह से हमें पता है और हमारे पास थोड़ी हिस्ट्री है हमारे पास कि ये उस ज़माने का ये अहम बंदा है और ये पॉलिटिकल है और ये रिलीजियस फिगर है, तो वो इस तरह से हमें अंदाज़ा होता है। वेरी नाइस। जी, और फिर एक और हमारे पास किस्म है, वो है लैंडस्केप पेंटर्स। जी, और ये पता है आप जी, लैंडस्केप पेंटिंग्स आपको अपने घर में बहुत नजर आएंगी। वो जी, वो कैसे? जो हमारी अम्मियाँ प्यारे प्यारे नदियों की, रिवर, लेक और किसी खेत की, अच्छे अच्छे घरों की जो हमारी तस्वीरें लगी होती हैं, पेंटिंग्स लगी होती है घरों में, वो लैंडस्केप पेंटिंग्स कहलाई जाती हैं। जिसमें नेचुरल सीन हो उसको लैंडस्केप पेंटिंग बोला जाता है। और वो पेंटर्स एक अलहदा टाइप है जो स्पेशली बनाते ही ये हैं, लैंडस्केप पेंटिंग्स में ही उनको दिल लगता है और वो वही ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं। मेरे घर में तो बहुत सारी इस तरह की पेंटिंग लगी हुई है, मगर मुझे पता नहीं था इसको ये कहते हैं। जी exactly. मेरी मामा को ना एक्चुअली ये बहुत पसंद है इस तरह की पेंटिंग, वो तो लेके आती रहती हैं। समझ ले कि हमारे घर की एक जो वॉल है ना वो पूरी इन्हीं पेंटिंग से भरी हुई है। ओह नाइस, मैं देखूंगी फिर आके। हाँ, आना, आपको मैं चाय भी पिलाऊंगा और साथ बिस्किट्स। चले ठीक है, डन हो गया। और आपको पता है ये जो लैंडस्केप असल में नेचर है ना, नेचुरल सीनरी, तो नेचर जो है वो आपको सुकून देती है ना, तो इसलिए हम जहाँ पे हमारे कमरे हैं बंद घरों में भी हम वो लगाते हैं ताकि विजुअल जो एक हम चीज़ देख लेते हैं ना तो उससे भी आपको बड़ा फर्क पड़ता है। तो जी, तो इसलिए मैं कहूँ मेरी मामा जो है ज्यादातर उस पेंटिंग वाले कमरे में ही क्यों रहती हैं। देखा,
तो वो एक एटमॉस्फेयर बन जाता है। फिर एक हमारे पास और टाइप है, वो है स्टिल लाइफ पेंटर्स की। जी, स्टिल लाइफ, अब आप कहोगे व्हाट इज दैट, तो वो होता है कि जो मैन मेड ऑब्जेक्ट्स होते हैं या इवन उसमें कुछ दूसरे ऑब्जेक्ट्स भी आ जाते हैं जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और इस तरह की जो चीज़ें हम यूज़ करते हैं, प्रोडक्ट्स होते हैं, तो उनको आप एक कॉम्पोजिशन में बनाते हो, उनकी पेंटिंग करते हो। एक अगर आपके दरवाजे की पेंटिंग है, टेबल की है, वॉल्स पड़े हुए हैं, फ्लावर पॉट है, तो ये सारी चीज़ें स्टिल लाइफ पेंटिंग में आती हैं। जी, तो वो जो स्टिल लाइफ पेंटर्स होते हैं वो स्पेसिफिकली यही वाली पेंटिंग्स ज़्यादा बनाते हैं। अच्छा। जी जी। और हमारे पास फिर वही बात है, इम्प्रेशनिस्ट आ जाते हैं। इम्प्रेशनिस्ट पेंटर्स वो होते हैं जो कि एक ओवरऑल इमेज का इम्प्रेशन लेते हैं और आप कह लो लाइट, डार्क और कलर्स बेसिक वो ले लेते हैं। वो बिल्कुल एग्जैक्ट डिटेल में काम नहीं करते, सिर्फ उसका इम्प्रेशन देते हैं। अब उसकी एग्जांपल मैं आपको ऐसे देती हूँ कि अगर मैं यहाँ पे कोई भी चीज़ ऐसे स्टेंसिल ले लूँ, ठीक है, जस्ट लाइक मेरे पास ये वाला स्टेंसिल है, ठीक है, इस स्टेंसिल को अगर मैं बिल्कुल वो कवर नहीं करूँगी बहुत ज़्यादा पेंट के साथ, हल्का हल्का कहीं कहीं लगा दूँगी और मैंने यहाँ पे जब उसको स्टैम्प करूँगी ना तो वो एग्जैक्ट ट्रायंगल नहीं मेरे पास बनेगा, लेकिन उसके कुछ कुछ इम्प्रेशंस आ जाएंगे, तो वो एग्जैक्ट वो चीज़ नहीं बनेगी। जस्ट लाइक थंब प्रिंट, कि हम जब थंब प्रिंट लगाते हैं तो वो एक इम्प्रेशन आता है उसका, एग्जैक्ट हमारा अंगूठा नहीं बना हुआ आता, सिर्फ उसका एक इम्प्रेशन आता है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। जी, वो जो पेंटिंग्स होती हैं वो उस ऑब्जेक्ट की या उस सीन की जो है इम्प्रेशंस को कैप्चर करते हैं कलर्स के थ्रू, लाइट एंड डार्क के थ्रू। ओह, आप इतना मुंह क्यों खोल रहे हो जग्गू बार बार? कुछ नहीं, वैसे ही। अच्छा, और फिर हमारे पास जो हमने बिल्कुल स्टार्ट में बात की थी आ जाते हैं एब्स्ट्रैक्ट पेंटर्स। टाडा। दो लाइनों वाले पेंटर्स या एक डॉट वाले, लेकिन वो ऐसे नहीं होता, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट पेंटर्स जो होते हैं वो एग्जैक्ट किसी भी, वही इम्प्रेशनिस्ट में तो वो प्रॉपर इम्प्रेशन लेते हैं बट वो इतनी डिटेलिंग नहीं होती उसमें, रिफाइंड ऑब्जेक्ट्स नहीं होते। लेकिन जो आपकी एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग होती है उसमें आप बिल्कुल सिर्फ एग्जैक्ट कॉपी नहीं करते हो किसी भी चीज़ को, उसमें आप उन लाइंस के थ्रू और फॉर्म्स को फोकस करते हो, ठीक है। नॉन ऑब्जेक्टिव आर्ट होता है बेसिकली, ठीक है। एक एग्जैक्ट एज इट इज अगर मैंने ये बुक बनानी है, मैं आपको इसकी ये एग्जांपल देती हूँ कि जो हम जब जाते हैं पहाड़ों में और जो खुशबू आती है जब हम खिड़की खोलते हैं कि भाई अच्छा मौसम हो गया, ऐसी बंद कर दो, वो कच्ची कच्ची सी मिट्टी की खुशबू, पहाड़ों की खुशबू, दरख्तों की, तो वो जो नेचुरल माहौल होता है, बिल्कुल वो जो फीलिंग है, जो वो पहाड़ों की खुशबू और फॉर्म्स को देख के, मैं उधर से तो गुजर गई हूँ लेकिन मुझे इंस्पिरेशन आ गई है, ठीक है। नाइस। अच्छा, आपको एक और चीज बताऊं, हाँ जब हम मुझे स्कूल से गर्मियों की छुट्टियां होती हैं ना, जी जी, तो हम अपनी पूरी फैमिली के साथ जंगल में जाकर दरख्त के ऊपर हमने घर बनाया हुआ छोटा सा, हम वहीं पे रहते हैं और सारा नेचुरल माहौल जो है ना हम इंजॉय करते हैं। दैट्स वेरी नाइस। बट वो सेफ है ना जगह? हाँ हाँ, सेफ है। ओके, तो फिर तो वो बहुत अच्छी चीज है। आप कजन्स वगैरह के साथ जाया करो, एंजॉय किया करो यार। इस दफा गर्मियों की छुट्टियों में आप भी मेरे साथ चलना, आपको भी दिखाऊंगा मैं। चले, ठीक हो गया, डन है। तो आपके तो वहाँ पे बड़े जगह फ्रेंड्स भी होंगे, है ना? उनके लिए खाना शाना लेके जाया करो ना। नहीं, वो उनके लिए यहाँ वहाँ जंगल से ना केले तोड़ के ले जाता हूँ। चलिए, ये तो अच्छी बात है, आप उनका ख्याल करते हो। तो अच्छा, तो जो एब्स्ट्रैक्ट आर्ट होता है वो, अब जैसे मेरे जहन में उसका एक एक्सपीरियंस है, उसकी अपनी एक फीलिंग है और मैं वो उन कलर्स के थ्रू, या तो रिलेटिव कलर्स ले लूँगी, ग्रीन और ब्राउन वुडी कलर्स, और फिर मैं एक पेंटिंग बनाऊँ जिससे मुझे वो फीलिंग आए, बस समझ रहे हो आप? जी, तो वो किसी के देखने के लिए वो डिफरेंट, वो उसका ना इम्प्रेशन, हर बंदा उसको डिफरेंट तरीके से देखेगा, डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखेगा। तो ये भी होता है, हर पेंटिंग में वैसे ही होता है लेकिन एब्स्ट्रैक्ट में ये ज़्यादा होता है थोड़ा। तो हर बंदे के लिए वो पेंटिंग डिफरेंट मीनिंग रखती है। तो ये होती है एब्स्ट्रैक्ट। हम अक्सर देखते हैं कि जी वो, और आपके किसी सोशल इशू पे भी पेंटर हो सकता है, कोई बना रहा हो, कोई ऐसे हादसा हुआ हो या कोई इसकी चीज़ बहुत पसंद हो, जैसे अभी हमने पसंद वाली बात की थी पहाड़ों की, तो इसी तरह ऐसे भी हो सकता है कोई इंसिडेंट हो और
उसके जहन में अगर वो आंखें बंद करता है सिर्फ रेड कलर आ रहा है या फिर ब्लैक कलर आ रहा है, तो वो कैनवस पे उस कलर को बस और उस फॉर्म को जो है वो उतार देगा, तो वो एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग होगी। फिर हमारे पास आते हैं रियलिस्टिक पेंटर्स। रियलिस्टिक पेंटर्स होते हैं जो किसी भी चीज़ को लेकर उसकी एग्जैक्ट वन टू एंड तक डिटेल उसकी सेम कॉपी करते हैं और वो चीज़ वो बनाते हैं। आप अक्सर देखते होंगे कि वो कहते हैं जी ये पेंटिंग है, लेकिन वो आपको ऐसे लगता है कि पिक्चर है, बिल्कुल स्किन की वो हर एक चीज़ डिटेल होती है, बिल्कुल एग्जैक्टली परफेक्ट होती है, ऐसा लगता है जैसे ओरिजिनल सामने बैठी हुई है चीज। हाँ जी, वो होते हैं रियलिस्टिक पेंटिंग्स होती हैं वो। और जी, और फिर होते हैं म्यूरलिस्ट। म्यूरलिस्ट होते हैं जो बड़े जो है ना आप साइज पे बड़े कैनवस पे काम करते हैं। वो कोई एक बड़ी वॉल हो सकती है, बिल्डिंग्स हो सकती हैं, स्ट्रीट हो सकती है जी, तो वो इंडोर भी वॉल हो सकती है, आउटडोर भी, पार्क्स वगैरह इस तरह की चीज़ें होती हैं। और फिर एक और किस्म है, वो है डेकोरेटिव पेंटर्स की, जो डेकोरेटिव पर्पस के लिए बिल्डिंग्स के अंदर या बाहर उसमें म्यूरलिस्ट भी आ जाते हैं, तो वो उनके लिए पेंटिंग्स करते हैं, डिफरेंट वॉल्स को करते हैं, एक्सटीरियर सर्फेसेस को करते हैं। तो आर्टिस्टिक टच उन्होंने लाना होता है बड़ा यूनिक सा, और वो फर्नीचर पे भी कर सकते हैं, स्टेंसिल वगैरह और इस तरह की डिफरेंट फिनिशेस के थ्रू। तो अब आपने देखे पेंटर्स की कितनी किस्में हैं? हाँ, बहुत सारी आपने तो बताई है मुझे। देखा, और इसमें आप बच्चों को जो पसंद होता है, कभी अक्सर चौक लेके बाहर रोड पे या दीवारों पे लिख रहे होते हैं, तो वो भी एक पेंटिंग की किस्म है, वो मीडियम बस उनका चौक है। ओ, चले आपसे जो है ना मैं भी चौक लेके ना इसी तरह दीवार के ऊपर पेंट किया करूंगा, नहीं तो वरना मैं ना लोगों की दीवारों पे ना लिखता तो कुछ नहीं था, उनकी बेलें बजा के भाग जाता था। नहीं, दैट इज नॉट गुड। पकड़ा गया था। हाँ, तो फिर मुझे मुर्गा बना दिया था। तो बेहतर नहीं है कि आप बंदर ही रहो और आप पेंटिंग कर लो। मैंने उनको कहा भी था मैं बंदर हूँ, कहते नहीं तू मुर्गा बन। चले कोई बात नहीं, अब हम इनको सबको बता दिया हमने कि पेंटर्स क्या होते हैं। अब हम एक प्रॉपर एक्सरसाइज करेंगे जिसमें हम इम्प्रेशनिस्ट जो बनके पेंटर बनके फिर पेंटिंग करेंगे, कुछ हम डेकोरेटिव पर्पस से करेंगे, कुछ स्टिल लाइफ करेंगे, कुछ हम एब्स्ट्रैक्ट भी करेंगे, तो उसमें बहुत मजा आएगा। ठीक है जग्गू, आप भी हमारे साथ रहोगे? हाँ, मैं तो आपके साथ हूँ, टेंशन नहीं, मैं आपके पीछे पीछे हूँ। ठीक है, और फिर जिस बच्चे ने पार्ट लेना है आपने कमेंट करना है, हमें ईमेल करनी है, हम आपसे डिटेल्स लेंगे, आपको लोकेशन का बताएंगे। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक and share this video, also subscribe to our channel and click the bell icon। हाँ दोस्तों, बिल्कुल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, बेल आइकन को दबाओ और मुझसे राब्ता करो। Exactly। ठीक है दोस्तों, आए और जग्गू से मिले और ये सारा कुछ भी सीखे। ठीक है, थैंक यू सो मच, टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज, बाय बाय। अल्लाह हाफिज, बाय बाय, टाटा, खुदा हाफिज।